वो दिनों में जब उद्धव ठाकरे थे तब कोई मराठा आंदोलन नहीं हुआ। स्पॉन्सर्ड एजिटेशन है। जातिवाद किसने लाया? पवार ने तो लाया पूरे महाराष्ट्र में। फडणवीस सरकार ने जो काम किए सारे उद्धव ठाकरे ने तो बंद कर दिए। सिंपल सी बात है, कैसे भी करके देवेंद्र फडणवीस को फंसाना है। कोविड में पूरे इंडिया में काम चालू थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, क्यों महाराष्ट्र में नहीं चालू रखे? सारे ओपीडी ये इसे कोरोना जो सेंटर बने थे सारे से पैसे ही खाए उन्होंने। इन लोगों को मालूम ही था कि देवेंद्र फडणवीस टीका अगले 5 साल तो उनके गिल्ली बंद हो जाए, सारे दुकानें बंद हो जाने वाली है। अभी इस समय महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का आंदोलन चालू है, क्या लगता है आपको, कितनी सही है, कितनी उचित है ये मांग? अभी आरक्षण इट इज प्योरली स्पॉन्सर्ड एजिटेशन है। हाउ कम, यानी किस शासक पक्ष से अगेंस्ट में देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं। आगे भी जब देवेंद्र फडणवीस थे तब मोर्चे निकाले थे मराठा ने, फिर जैसे उबाटा गवर्नमेंट आई तो सब मोर्चे बंद हो गए और फिर देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं तो ये चालू हो गया। अभी तो शिंदे सरकार चल रही है। अब शिंदे सरकार वो लोग तो देवेंद्र फडणवीस को ही समझते हैं मुख्य प्रधान, इसके लिए तो प्रॉब्लम है। क्योंकि फडणवीस सरकार ने तो 16%, हाँ फडणवीस सरकार आई थी तब तो 16% उन्होंने आरक्षण दे दिए थे। नहीं, वो तो देवेंद्र फडणवीस ने मेहनत करके हाईकोर्ट से तो पास करा लिया था। ये लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से किया ही नहीं काम। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपने वकील खड़े ही नहीं किए और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में हार गए। और हार गए तो वो तो उबाटा सरकार आ रही, अब ये लोग को ठिकरा फोड़ना है इनके ऊपर, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, और लेके जाना। ये सारा गेम है, यही है कि देवेंद्र फडणवीस को कैसे भी तरह फंसाने जाए। तो मतलब उसको उतारना है कैसे भी करके, उनको इसको देवेंद्र फडणवीस को उतारना है। ये सिंपल सी ये है और उसके लिए पूरा कारस्थान है। मतलब एक प्रकार से पूरे मराठा वोट बैंक को बीजेपी से अलग करना है, बस सिंपल सी बात है। यही आपकी बात सही है। मेरी बात क्या है सर, उसको अगेंस्ट करना है। देवेंद्र फडणवीस के अगेंस्ट महाराष्ट्र का व्यू लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब अगले बार जब इलेक्शन होगी तो आपको क्या लग रहा है, एक तरफ जीतेगा तो बीजेपी, आएगा तो देवेंद्र फडणवीस ही, मगर बैठेगा एकनाथ शिंदे ही और देवेंद्र फडणवीस सेंटर में जाएगा। या देवेंद्र फडणवीस यहाँ रहेगा तो अजीत पवार सेंटर में जाएंगे, या ये दोनों सेंटर में जाएंगे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस। सर महाराष्ट्र की राजनीति इतनी उलझी हुई हो गई है। नहीं, सिंपल हो जाएगी ना, सिंपल हो जाएगी। जैसे ये दोनों देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोनों उधर गए तो सिंगल हैंड हो गया एकनाथ शिंदे का सॉल्व। और यही सॉल्यूशन के लिए तो तीनों बैठे हैं साथ में, यही सॉल्यूशन के लिए बैठे हैं। और इन लोगों को इनको टिके नहीं रखना है। देवेंद्र फडणवीस को कैसे भी हटाना है, उनको सेंटर में भेजना था। वो ऊपर कैसे भी बीजेपी को, क्योंकि आज मेजर पार्टी तो बीजेपी है महाराष्ट्र में। 105 सीट, अगली बार 122 सीट तो लेके ही आई थी और वो पूरा जीत के आ सकती है। तो बाकी जो है वो आपको मालूम है कौन कौन है। शरद पवार है, ये है उद्धव ठाकरे, उनको ये सुहाता नहीं है, कांग्रेस को सुहाता नहीं है। और सिंगल हैंडेडली लास्ट कितने सालों में अकेले ये देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल सरकार चलाई, उसके आगे कोई भी सरकार 5 साल नहीं पूरा किया। ये एक ही सरकार ऐसी थी 5 साल पूरा किया और सबका रोजी रोटी बंद कर दिया था। सिंपल। जो फडणवीस सरकार चल रही थी उसके बाद में उद्धव सरकार आई, अब शिंदे सरकार चल रही है। इन तीनों सरकार में आपको ऐसा लग रहा है कि फडणवीस सरकार में काम तेज थे, अभी फडणवीस सरकार ने जो काम किए सारे उद्धव ठाकरे ने तो बंद कर दिए। और जब एक काम बंद होता है तो उसको चालू करने के लिए फिर टाइम लगता है और टाइम लग के फिर चालू होगा और चालू होगा तो पूरा होगा। और देखो लास्ट 6 महीने में कितने सारे प्रोजेक्ट पूरे हुए और आगे भी प्रोजेक्ट पूरे होते जा रहे। ये सारे देन तो देवेंद्र फडणवीस की है। और इन लोगों को मालूम ही था कि देवेंद्र फडणवीस टीका अगले 5 साल तो उनके गिल्ली बंद हो जाए, सारे दुकानें बंद हो जाने वाली है। इसके लिए कैसे भी करके उसको फंसाया उद्धव ठाकरे को और बिठा दिया। और उसने तो 3 साल बर्बाद किए महाराष्ट्र के। सिंपल। कोविड में आपको क्या लगता है, इन्होंने उद्धव सरकार ने कोविड में पूरे इंडिया में काम चालू थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, क्यों महाराष्ट्र में नहीं चालू रखे? वो तो चालू रख सकते थे, मगर इनको करना ही नहीं था, उनको करना ही नहीं था, करने देना नहीं था। और उद्धव ये सारा था देवेंद्र फडणवीस का, तो इनको करना ही नहीं देना था, उसको ही बदनाम करना था। इसकी वजह से वो नहीं किया। और वो दिनों में जब उद्धव ठाकरे थे तब कोई मराठा आंदोलन नहीं हुआ, क्यों? और उसके पहले जब देवेंद्र फडणवीस था तो उसके लास्ट 2 साल में सारा मराठा आंदोलन चला था, सारे मोर्चे आ रहे थे। हाँ, वो शांत थे और ये अब धमाल वाले हो गए, इतना ही फर्क है।
कैसे भी करके इन लोगों को खुजता है देवेंद्र फडणवीस, जिसको निकालना है, करके ही ये सारी धमाल चलती है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी बेसिकली जो अभी काम हो रहे वो तो कभी नहीं हुए हैं, आगे कभी नहीं हुए, इतने काम हो रहे हैं, मगर इन लोगों को नहीं सुहाता है, जिनको पैसे का नुकसान नहीं सुहाता है। मेट्रो के काम तो सारे अभी वो ही पूरे कर रहे हैं, बाकी 3 साल मेट्रो का काम होता तो और ऑलरेडी सारे मेट्रो चालू हो जाते। जब उद्धव ठाकरे थे उन्होंने मेट्रो का काम चालू नहीं रखा, बंद कर दिया काम, उसने वो कोस्टल रोड का काम बंद कर दिया, वो चालू रखते तो आज पूरा हो जाता रोड, मेट्रो पूरी हो जाती सारी, तो किया ही नहीं। तो आशीष शेलार जी आरोप लगा रहे हैं कि जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी उस समय पर्यावरण मंत्री थे आदित्य ठाकरे जी। पहले इन्होंने आर्य कॉलोनी का जो कार शेड है उस पे उन्होंने विरोध किया था पेड़ कटाने को छोड़ के, पेड़ कटाने के नाम पे। अब आदित्य ठाकरे जी की जब सरकार थी तब 40,000 पेड़ मुंबई भर में कटे हुए हैं। अब वो देखो वो सब वो पब्लिक में हुआ नहीं, पब्लिक, मगर जो पेड़ कटे वो 2 साल में रेलवे के लिए, मेट्रो के लिए जो कटे वो उनके सामने उन्होंने पेड़ बनाए थे, बराबर। अब 3 साल इन्होंने काम बंद किया, तो जे पेड़ लगाए गए थे उनको मैं यही नहीं किया, रिस्टोर प्रॉपर हुए नहीं वो पेड़, उसके बाद सारे मर गए। और नए पेड़ लगाए थे उनको भी प्रॉपर जो काम करना चाहिए था उनके ऊपर, वो काम उबाटा सरकार तो सारे काम बंद कर दिए थे, उनको तो काम ही नहीं करना था, पैसा ही जमा करना था। सारे ओपीडी ये इसे कोरोना जो सेंटर बने थे सारे से पैसे ही खाए उन्होंने, और उन्होंने सारे काम तो बंद कर दिए। और साला एक को जेल भेजो ना, दूसरे को जेल भेजो, तीसरे को जेल भेजो, यही किया। मतलब वो सरकार ने काम नहीं किया, उसकी वजह से ये सरकार भुगत रही है कि उनको काम जल्दी कराने पड़ रहे और जो काम अटके थे वो पूरे कराने पड़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। अभी बीच बीच में आदित्य ठाकरे जी आरोप लगाते रहते खोखे की सरकार, वो तो सारी सिंपल सी बात है, कैसे भी करके देवेंद्र फडणवीस को फंसाना है, ये सिंपल सी बात है। और गेम जो देवेंद्र फडणवीस के आज तक पवार भी नहीं कर पाया, ये जो गेम देवेंद्र फडणवीस कर सका वो कोई नहीं कर पाया है। और उसने 5 साल सरकार चलाई, शरद पवार खुद मुख्यमंत्री होकर, कांग्रेस के मुख्यमंत्री होकर कोई सरकार चला नहीं पाया 5 साल, ये देवेंद्र फडणवीस से चलाई 5 साल सरकार, और शिवसेना के साथ चलाई। कितनी गालियाँ दी थी शिवसेना ने उस टाइम भी, 2-2.5 साल जो 5 साल थे उसमें कितनी गालियाँ, वो लोग तो हर रोज गालियाँ दे रहे थे, फिर भी सरकार चलाई ना। और ये लोग 2.5 साल चलाए, क्या कर दिया? कुछ भी नहीं। एक तरफ शिवसेना जो पहली शिवसेना थी वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चलती थी, आज उद्धव ठाकरे का जो गुट है, वो तो जब कांग्रेस के साथ बैठोगे और पवार के साथ बैठोगे, जातिवाद किसने लाया? पवार ने तो लाया पूरे महाराष्ट्र में। जाति की जो धमाल चला रही है, ये सिंपल सी बात है। जब 12 धमाके हुए थे तब एक धमाका क्यों हिंदुओं पे डाला, 13वां धमाका क्यों हिंदुओं पे डाला? और दूसरे दिन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं दंगल नहीं होने के लिए मैंने एक धड़ाका एक्स्ट्रा बता दे, हिंदुओं ने किया, मुसलमान एरिया में हुआ, बाकी 12 धड़ाके इसमें भी होते। किसने पूछा उनको कि क्यों आपने ऐसा किया? जब 12 धड़ाके उन्होंने ही किए हैं तो फॉल्ट उनका ही था, और 13वां नहीं था फॉल्ट, फिर भी आपने 13वां नाम दे दिया, फुकट बदनाम किया, फुकट हिंदुओं को बदनाम किया, वो जरूरत नहीं थी। और फिर भी उनको किसी ने पूछा नहीं, उनको बड़े मानते रहे, मगर जब देवेंद्र फडणवीस को उनका रास्ता दिखा दिया तो आ गए लाइन पे। अब सिंपल सी बात है।